आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 8वीं लेसन हमारा 11 वंचनाया फलम, धोखे का फल। इसमें एक राजा के और एक शिल्पकार के बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार जो शिल्पकार था उसने राजा के साथ धोखा किया था और क्या उसका उसे फल मिला। देखिए, स्टार्टिंग में है वार्तालाप सुनीति और पूर्णिमा का। सुनीति कह रही है, भू पूर्णिमे पश्य इदम चित्रम, हे पूर्णिमा देखो यह चित्र। पूर्णिमा कहती है, पश्यामी देख रही हूँ, सिंहासने तू निरपः तिष्ठति, सिंहासन पर तो राजा बैठे हैं। समीपे एषः कः अस्ति, निकट यह कौन है। समीप में यह कौन है या निकट यह कौन है। सुनीति कह रही है, स तु कश्चित अतिथि प्रतीयते, वह तो कोई अतिथि प्रतीत होता है, यानी अतिथि मेहमान दिखाई देता है। पूर्णिमा, अयि सुनीते, अरे सुनीति, अहम चिंतयामि, मैं सोच रही हूँ, न एष अतिथि, यह अतिथि नहीं है। न एष संधि होके न एष बन रहा है, यह अतिथि नहीं है। ये तो ही, क्योंकि व्याकुलस्य तस्य मुखम पीतवर्णम जातम, क्योंकि उसका व्याकुलता के कारण यानी घबराहट के कारण मुख पीला हो गया है। अतिथि जो होता है उसको कोई घबराहट नहीं होती, यह तो कोई और है जिसका कि व्याकुलता के कारण, घबराहट के कारण मुख पीला हो गया है। सुनीति, आम अहो आचार्य आगता, हाँ अरे आचार्य आ गई हैं, या अध्यापिका जी आ गई हैं। आगच्छ आओ, ताम एव पृच्छावै, उनसे ही पूछते हैं। आचार्यम प्रति, आचार्य की ओर। आचार्य अध्यापिका जी नमावह, नमस्कार करते हैं। द्विवचन है ये, उत्तम पुरुष द्विवचन, हम दोनों नमस्कार करते हैं। कृपया वदतु, कृपया आप हमें बताइए, अस्मिन् चित्रे को अयम पुरुष है, इस चित्र में यह पुरुष कौन है। जो चित्र में पुरुष दिखाई दे रहा है उसके बारे में अध्यापिका से पूछा, यह कौन है। आचार्य अध्यापिका, आगच्छताम आओ, उपविष्टाम बैठो, अद्य एताम कथाम पठित्वा जास्यामः, आज इस कथा को पढ़कर जानते हैं। कौन है यह, इसके बारे में कथा के द्वारा बताया जाएगा कि कथा में है कौन है, ये बताया गया है। एकदा कश्चित नरपतिः नवीनम भवनम रचितुम अवांछत, एक बार किसी राजा ने नया भवन बनाना चाहा। एतदर्थम सः एकम कुशलम भवन शिल्पिनम अकार्यत, इसलिए एतदर्थम, इसलिए उसने एक कुशल भवन बनाने वाले को, भवन शिल्पीकार को आकार्यत बुलाया। तम च, और उसे अति मनोहरम भवनम निर्मातुम आदिशत, और उसे बहुत सुंदर भवन बनाने का आदेश दिया। अति मनोहरम, बहुत सुंदर भवन बनाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य स शिल्पी द्वि त्रे दिने भवनस्य रेखाचित्रम निर्माय राज्ये अदृश्यत, आदेश प्राप्त करके उस शिल्पीकार ने 2-3 दिन में ही भवन के रेखाचित्र का निर्माण के लिए, भवन के रेखाचित्र के निर्माण के लिए राजा को दिखाया, रेखाचित्र बनाकर। यह आदेश प्राप्त करके उस शिल्पीकार ने 2-3 दिनों में ही भवन का रेखाचित्र बनाकर राजा को दिखाया, यानी नक्शा बनाकर दिखाया। रेखाचित्र दर्शनेन संतुष्टो भूपति तस्मै बहुमूल्यां भवन निर्माण सामग्रीम अदापयत, रेखाचित्र देखने से संतुष्ट राजा ने उसे बहुमूल्य यानी कीमती, भवन निर्माण सामग्री मूल्यवान यानी कीमती भवन निर्माण की सामग्री अदापयत दिलवाई। रेखाचित्र यानी नक्शा देखने से संतुष्ट हो गए, जो राजा थे संतुष्ट हुए। राजा ने उसे बहुमूल्य यानी कीमती
भवन बनाने की सामग्री दिलवाई। शुभ मुहूर्ते निर्माण कार्यम प्रारब्ध। शुभ मुहूर्त में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अनेके कर्मकराः शिल्पिनः च कार्ये नियुक्ता अभवन्। अनेक कर्मकराः मजदूर और शिल्पिनः शिल्पीकार कार्य में नियुक्त हुए। अनेक मजदूर और शिल्पीकार कार्य में नियुक्त हुए। शनै शनै भवनस्य स्वरूपं स्पष्टम अभवत्। धीरे धीरे भवन का स्वरूप स्पष्ट होने लगा, यानी दिखाई देने लगा, भवन बनना शुरू हो गया। तस्य नगरस्य कस्मिन् रमणीय प्रदेशे स शिल्पी अपि स्वकीयं गृहं निर्माति स्म। उस नगर के किसी रमणीय प्रदेश में, सुंदर प्रदेश में, वह शिल्पीकार भी, जो राजा का मकान भवन बना रहा था, वही शिल्पीकार भी स्वकीयम अपने लिए गृहम निर्माति सम अपने लिए घर बना रहा था। शिल्पीकार क्या कर रहा था? किसी सुंदर स्थान पर अपना भी घर बना रहा था। एकेन वर्षेण राजभवनस्य निर्माणम अभवत्। एक वर्ष में राजभवन का निर्माण हुआ। राजभवन का निर्माण कितने दिन में हुआ? एक वर्ष में। एक वर्ष का समय लगा कि राजभवन का निर्माण हुआ। तस्य शोभां विलोक्य दर्शका शिल्पिनम प्रशंसन्ति स्म। उसकी शोभा को देखकर दर्शक शिल्पीकार की प्रशंसा करते थे। जिसने नक्शा बनाया उसकी सभी प्रशंसा करते थे भवन को देख करके। उसकी शोभा देखकर, किसकी? भवन की। भवन की शोभा देखकर दर्शक शिल्पीकार की प्रशंसा करते थे। गृह प्रवेश अवसरे नृपति एकस्य बृहत् समारोहस्य आयोजनं कृतवान्। घर प्रवेश के अवसर पर, जब उनको उस नए घर में प्रवेश करना था, नए भवन में प्रवेश करना था, उस अवसर पर नृपति राजा ने एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां समक्षं भूपति शिल्पिनः कलाकौशलं प्रशस्य उद्घोषयत्। इस अवसर पर सभी के समक्ष भूपति ने, यानी राजा ने, शिल्पीकार की कला कौशल की प्रशंसा यानी तारीफ, उद्घोषित की घोषणा की, प्रशंसा की, तारीफ की घोषणा की। इस अवसर पर सभी के सामने राजा ने शिल्पीकार के कला कौशल की तारीफ की। अहम अस्मै शिल्पिने एतद् स्वभवनं पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि। मैं इस शिल्पीकार को यह अपना भवन, स्वभवनम अपना भवन, पुरस्कार के रूप में देता हूँ। जो राजा का भवन बना था, उस भवन को कह रहे हैं कि मैं शिल्पीकार को इससे खुश होकर इसको पुरस्कार के रूप में देता हूँ। यद गृहम शिल्पी स्वनिवासाय अरचयत मम परिवार तत्र निवासम करिष्यति। यद, जो गृहम घर शिल्पीकार ने स्वनिवासाय अपने लिए अरचयत बनाया है, मम परिवार है मेरा परिवार, तत्र वहाँ निवास करिष्यति करेगा। जो घर शिल्पीकार ने अपने लिए बनाया है उसमें मेरा परिवार निवास करेगा, और जो मेरा घर है उसको मैं शिल्पीकार को दूंगा। राज्य घोषणां श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्। राजा की घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, स्तब्ध रह गए, हैरान हो गए। शिल्पी ने मुखवर्णम पीतम अभवत्। शिल्पीकार का मुख पीला हो गया। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आसीत्। वस्तुतः भवन जो बदलने का कारण था, भवन परिवर्तन का कारण यह था, यत दुष्ट शिल्पी राज सामग्रीं स्वगृहे अयोजयत् हीनतरां च सामग्रीं राज्य भवने। क्या कारण था भवन परिवर्तन का? वस्तुतः भवन परिवर्तन का कारण यह था कि दुष्ट शिल्पीकार ने राजा की सामग्री को स्वगृहे अयोजयत् अपने घर में प्रयोग कर लिया, च और हीनतरम, हीन सामग्री, जो घटिया सामग्री थी, उसको राजा के भवन में प्रयोग किया। जो राजा ने अच्छी सामग्री दिलवाई थी
उसका तो उसने अपने भवन में प्रयोग कर लिया, और जो हल्का माल था, हल्की सामग्री थी, उसको राजा के भवन में प्रयोग कर दिया। निरपः शिल्पिनः कपटजालवं पूर्वमेव गुप्तचराणां मुखात् जातवान आसीत्। राजा ने शिल्पीकार के कपट जाल को पहले ही गुप्तचरों के मुख से जान लिया था। जो राजा था उसके जो गुप्तचर थे उन्होंने पता पहले ही लगा लिया और राजा के सामने बता दिया था, तो इसका राजा को पहले ही पता चल चुका था अपने गुप्तचरों द्वारा। उक्तम ही कहा भी गया है। अन्वय में देखिए, ये मूढ़ा नरा लोभेन परवंचनम कुर्वन्ति। जो मूर्ख लोग लोभ से दूसरे के साथ धोखा करते हैं, कदाचित ते वंचिता भूत्वा उपहास्यताम प्रियांति। कदाचित कभी वे भी ते वे वंचिता ठगे जाने पर, भूत्वा होकर या दूसरों द्वारा ठगे जाने पर, होकर या जाने पर भी बोल सकते हैं, कभी वे ठगे जाने पर उपहास का यानी मजाक का पात्र बनते हैं। जो मूर्ख लोग लोभ के कारण दूसरों के साथ धोखा करते हैं, कभी वे भी दूसरों के द्वारा ठगे जाने पर मजाक का पात्र बनते हैं। तो इस पाठ का नाम जो था वंचनायाः फलम, धोखे का फल। यहाँ पर इसने शिल्पीकार ने राजा के साथ धोखा किया था, तो राजा ने इसको धोखे का फल दे दिया था। जो इसके लिए हल्का सामान लगा करके राजा का भवन बनाया, उसे सबके सामने शिल्पीकार को दे दिया, और राजा की जो अच्छी सामग्री थी उसका प्रयोग कर अपना मकान, अपना भवन बनाया, उसको राजा ने ले लिया। तो वह जो शिल्पीकार था वह कुछ बता भी नहीं सकता था कि मैं इसको नहीं लेता या अपना नहीं देता, ऐसा कुछ वह बता भी नहीं पाया था। तो ये कहानी है। तो हमें किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। तो यह पाठ आपको लर्न करना है। इसके साथ इसकी बैक एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग भी भेजूँगी मैं, उनको भी आपने अपनी बुक में फिल करना है और लर्न करना है।